हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं आज आपको अपना मेकअप शूट दिखाने वाली हूँ। सो ये है मेरा सेटअप। ये मैंने एक दिन पहले ये सारा सेटअप कर लिया है और आज मेरा शूट है। और गाइस ये है मेरी आज की मॉडल एंड गाइस शी इज़ सो प्रिटी विदाउट मेकअप। ये मेकअप से पहले बहुत प्यारी लग रही थी और आफ्टर मेकअप तो कमाल हो गया। आप बने रहिएगा वीडियो में तो आपको एंड में पता चलेगा कि हमने क्या क्या स्टेप्स करे और एंड में क्या रिज़ल्ट निकला। सो गाइज़ ये हमारा चल रहा है बिफोर वीडियो। हम विदाउट मेकअप पहले वीडियोस ले रहे हैं मॉडल की। थोड़ा सा मॉडल नर्वस हो रही थी, उनसे ठीक से पोज नहीं हो पा रहा था बिकॉज शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल, बट धीरे धीरे वो कम्फर्टेबल हो गई थी। देन उन्होंने एंड में कमाल के पोज दिए। यहाँ हमने अपनी ट्रांजिशन वीडियो कंप्लीट कर ली थी और अब हम आते हैं मेकअप पे। यहाँ मैं अपनी मॉडल के लेंसेज लगा रही हूँ गाइस, तो मुझे लेंस का शेड तो नहीं पता। एंड जिस किसी को भी लेंसेज लगाने में प्रॉब्लम होती है तो गाइस ये ट्रिक देख लो। आप इस तरह से लेंस लगाए जाते हैं जैसे मैंने इस वीडियो में लगाए हैं। और जब भी आप किसी के लेंस लगाएं तो आपके हाथ ज़रूर साफ़ होने चाहिए। आप अच्छे हैंड वॉश से हैंड वॉश करके लेंस निकाल के देन उसको लगाएं, या फिर आप एक एप्लीकेटर भी ले सकते हैं जिससे लेंस लगाना ज़्यादा इजी रहता है। मैं फिंगर से लगा रही हूँ बिकॉज मुझे आदत है इसकी। यहाँ मैं अपने लेंसेज लगा चुकी हूँ गाइज। बस मेरी मॉडल को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी लेंसेज में बिकॉज उनको जल्दी सूट नहीं कर रहे थे ये लेंसेज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको लेंसेज कभी भी यूज्ड नहीं लगाने। बहुत सारे लोग या बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ऐसा करते हैं कि वो यूज्ड लेंसेज ही मॉडल के ऊपर लगा देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना बिकॉज आईज इज़ वेरी सेंसिटिव। सो गाइज मैंने भी अपनी मॉडल के फ्रेश लेंसेज ही लगाए बट उनको जल्दी सूट नहीं कर रहे थे। देन मैं सॉल्यूशन डाल रही थी थोड़ा सा, ताकि आईज़ में जो इचिंग हो रही है या जो भी प्रॉब्लम हो रही है या कुछ अगर कचरा वगैरह चला गया हो तो वो निकल जाए। तो मैंने यहाँ पे उनको थोड़ा सा आई रब करी है बट उनको रिलैक्स फील नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने उनके लेंसेज निकाल दिया। अगर आपको लेंसेज थोड़े भी इरिटेट करें तो आपने तुरंत ही लेंसेज निकाल देने हैं, उसको फिर से वॉश करना है देन लगाने हैं। यहाँ मेरी मॉडल से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। उन्होंने मुझसे कह के लेंस निकलवा दिया। देन मैंने फटाफट उनका लेंस निकाला बिकॉज आईज़ बहुत सेंसिटिव होती हैं। देन मैंने उनके लेंसेज चेंज करे बिकॉज उनको सूट नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे मैंने लेंस चेंज करके और उनके आगे के हेयर्स टाई कर दिए ताकि मेकअप करते टाइम फेस पे हेयर्स ना आए। यहाँ मैं वेट वाइप लेके इनका फेस क्लीन कर रही हूँ। वैसे तो इनका फेस क्लीन था बट कितना भी क्लीन हो आपको एक वेट वाइप से मेकअप से पहले फिर भी एक बार बहुत अच्छे से क्लीन करना होगा। और मैंने पूरा फेस इनका वेट वाइप से अंडर आई, माउथ एरिया, फॉरहेड, इवन नेक, आपको सब बहुत अच्छे से क्लीन करना है बिकॉज मेकअप के टाइम कोई भी डस्ट फेस पे नहीं रहनी चाहिए। फेस क्लीन करते टाइम मैंने देखा मेरी मॉडल के अपर लिप्स नहीं बने हुए थे। आईब्रोज वो डन करवा कर आई थी बट उनके अपर लिप्स में छोटे छोटे हेयर्स थे। तो मैंने मॉइस्चराइज़र लेके और रेज़र से उनका फेस क्लीन कर दिया। और रेज़र आपको हमेशा अपनी वैनिटी में ऐड करना चाहिए बिकॉज अगर कोई भी क्लाइंट ऐसा है जिसके फेशियल हेयर रिमूव नहीं हुए हैं तो आप उनके रेज़र करके फेस क्लीन कर दो बिकॉज हेयर्स में मेकअप ग्रे एंड पैची नज़र आता है। इनके जो भी फेशियल हेयर, अपर लिप्स पे जितने भी हेयर्स थे मैंने सब रिमूव करे। देन उसके बाद मैंने उसको वेट वाइप से दोबारा क्लीन करा एंड मैंने अपना मेकअप स्टार्ट करा। सो गाइज़ मेकअप से पहले सबसे ज़रूरी स्टेप कि आपको स्किन प्रेप बहुत बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्वरोस्की का रोज़ मिस्ट ले रही हूँ। मैंने इनके फेस पे बहुत अच्छे से स्प्रे कर दिया है। अब मैं उसको ड्राई करने के लिए छोटा मिनी फ़ैन यूज़ कर रही हूँ। मेकअप से पहले हमें ये 3 स्टेप करने बहुत ज़रूरी होते हैं जब भी आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और फ्लॉलेस बनता है। आपको सबसे पहले CTM करना होगा, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र। तो यहाँ पे मैं क्लीन कर चुकी थी वेट वाइप से। देन मैंने टोनर अप्लाई करा और अब मैं इनके बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र लगाने जा रही हूँ। गाइस ये बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र ऑल स्किन टाइप है, आप किसी भी तरह की स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। बस आपको यूज़ करना आना चाहिए कि किस पे कितनी क्वांटिटी में हमें अप्लाई करना चाहिए। तो मेरी मॉडल की स्किन कॉम्बिनेशन स्किन थी इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं लेना था, तो मैंने बहुत कम से ही इनके पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया। देन अच्छे से मसाज करा एंड मेरा मॉइस्चराइज़र का स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ मैंने बहुत अच्छे से इनके मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर चुकी हूँ और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आप देख सकते हो इंस्टेंट इनके कितना ग्लोई फेस हो गया है। यहाँ मैंने इनके अंडर आई पे भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा दिया है।
देन ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद अब मैं यहाँ पे इनके मार्स का प्राइमर अप्लाई करने जा रही हूँ। मार्स का प्राइमर बहुत अच्छा प्राइमर है समर सीज़न में, क्योंकि बहुत अच्छी ग्रिप देता है, मेकअप को बहुत अच्छे से होल्ड करता है, आपका मेकअप कहीं नहीं जाएगा। एंड यहाँ भी मैंने इनके फेस पे बहुत अच्छे से लगा दिया है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं इनकी कलर करेक्शन करने जा रही हूँ। तो गाइस इनके स्किन के नीड के अकॉर्डिंग मैंने पीच कलर का मिक्स करके शेड बनाया है। इनके डार्क सर्कल्स बिल्कुल नहीं थे, तो मैंने वहाँ पे लाइट शेड रखा है। एंड माउथ एरिया और इनका फॉरहेड थोड़ा ज़्यादा टैन था, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा डार्क में रखा है कलर करेक्टर। देन मैं उसको ब्रश की हेल्प से मैंने अप्लाई करा है एंड मैं उसको उसी से ही ब्लेंड अच्छे से कर रही हूँ। यहाँ मैंने इससे भी एक लाइट शेड का कंसीलर लिया है। देन मैं उसको थोड़े से कोई पूरे फेस पे ही अप्लाई कर रही हूँ ताकि ज़्यादा लेयर ना बने। इसी को ही मैंने बहुत अच्छे से पूरे फेस पे ब्लेंड कर दिया। अब मैं यहाँ पे नार्स का फाउंडेशन यूज़ करने जा रही हूँ बिकॉज़ ये ब्राइडल मेकअप है, तो मैं इसमें हाई एंड सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपको अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स पे भी वीडियो चाहिए ब्राइडल मेकअप में, देन आपने मुझे कमेंट्स करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अफोर्डेबल से भी ब्राइडल मेकअप आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन बहुत अच्छे से लगा दिया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा हाइलाइटिंग। तो यहाँ पे मैं हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड का कंसीलर। ब्रश की हेल्प से मैंने इनका अंडर आई, माउथ एरिया सब अच्छे से हाईलाइट कराया है। देन मैं उसको ब्यूटी ब्लेंडर से फ्लॉलेस बेस बना रही हूँ। एकदम स्मूथ बनता जा रहा है हमारा बेस। अच्छा, बहुत लोग ना छोटे छोटे एरियाज में ब्लेंड करना भूल जाते हैं, जैसे ये नोज़ के साइड्स में यहाँ पे स्किन विजिबल होती है। मैंने बहुत अच्छे से इनके हाइलाइटिंग भी कर दी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है ब्लश। तो मैं यहाँ पे ब्लश कर रही हूँ। मैंने इनके फेस पे अप्लाई करा है O2 का ब्लश। एंड गाइस इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है, बहुत स्मूथ ब्लेंड होता है ये। इसको जैसे लगाओ ये एकदम मक्खन की तरह ब्लेंड होता है। तो यहाँ पे मैंने इनके नोज़, चीक्स और चिन पे लगा दिया है। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको जल्दी ब्लेंड कर रही हूँ। इसको ड्राई नहीं होने देना, वरना कोई भी प्रोडक्ट आपका ड्राई होता है, आप उसको थोड़ी देर तक लगा छोड़ देते हो, देन वो वहाँ से बाकी के प्रोडक्ट भी हटा देता है एंड वो पैच पड़ जाता है। तो आपको जो जो लगाना है उसको फटाफट ब्लेंड करते जाना है साथ साथ। तो यहाँ पे हमारा ब्लश का भी स्टेप कंप्लीट होता है। अब मैं बेस लॉक करने के लिए ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का लूज़ पाउडर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनके अंडर आई लॉक कर रहे हैं। लॉक करने से पहले अंडर आई में जो भी क्रेजेस आती है वो आपने सबसे पहले ब्यूटी ब्लेंडर से स्मूथ कर लेनी है। देन आपने अपनी मॉडल को बोलना है कि आप ऊपर देखो जब तक वो आप वहाँ पे पाउडर लॉकिंग नहीं कर देते। यहाँ मैंने इनका बेस अच्छे से लॉक कर दिया है। और अब बारी आती है हमारे आई मेकअप की। तो सबसे पहले मैंने इनके आईज के ऊपर कंसीलर लगा रही हूँ और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको स्मूथ फिनिश दे रही हूँ। अब इसको हमें हल्के पाउडर से लॉक करना है। अब यहाँ मैंने आई शेडो पैलेट में से अपना एक शेड पिक कर लिया है जो मुझे आउटफिट के अकॉर्डिंग उनकी आईज पे अप्लाई करना था और जो मुझे आई लुक चाहिए था। तो यहाँ मैं दोनों आईज को साथ साथ लेके चल रही हूँ एंड मैंने दोनों आईज के आउटर कॉर्नर पे डार्कर शेड दिया है, डार्क ब्राउन शेड। और यहाँ तक आते आते मेरी मॉडल भी काफ़ी थक गई थी। यहाँ मैं नीचे भी शेडिंग कर रही हूँ। सेम शेड जो मैंने ऊपर आईज पे लिया है वही शेड मैं नीचे ही कर रही हूँ। और मुझे सॉफ्ट ही रखना है बिकॉज ये पाकिस्तानी ब्राइडल मेकअप। जो भी आई शेड का फॉल आउट हुआ था वो मैंने ब्रश की हेल्प से डस्ट ऑफ कर दिया है। और गाइज़ यहाँ मैं लूज़ ग्लिटर अवॉइड करके प्रेस्ड ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये फॉल आउट नहीं होते और बहुत अच्छे से स्टिक रहते हैं और आपके बेस पे भी कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं रहेगा। और ये लगाने के बाद इसमें बिल्कुल ग्लिटर जैसी ही फिनिश आती है। सो अगर किसी और को भी ग्लिटर्स नहीं पसंद तो ये प्रेस्ड ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक विंग लाइनर देने जा रही हूँ। इनकी आइज़ के अकॉर्डिंग मैंने विंग लाइनर पतला ही रखा है बिकॉज इनकी हुडीड आइज़ हैं। अब मैं हाइलाइटर से इनके इनर कॉर्नर्स और हाईलाइट कर रही हूँ। मस्कारा में फेरा रोशी का यूज़ कर रही हूँ। लाइट शेड का ब्लश लेके मैंने इनके ब्लश यूज़ करा है। और यहाँ हम अपनी मॉडल के आइज़ के अकॉर्डिंग लैशेस लगा के चेक कर रहे हैं। ये लैशेस मुझे अपनी मॉडल के आईज के अकॉर्डिंग काफ़ी हैवी लग रही थी तो मैंने ये नहीं लगाई। मैंने इससे थोड़ी सी हल्की लैशेस यूज़ करी हैं जो मुझे इनके आईज पे परफेक्ट लग रही थी, तो मैंने उन्हीं पे ही ग्लू लगा के इनके लैशेस अप्लाई कर दिए। अब मैं यहाँ पे PAC का माइक्रो फिनिश स्प्रे यूज़ कर रही हूँ ताकि सारा मेकअप आपस में मर्ज होके एक नेचुरल ग्लो दे। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इनके पूरे फेस पे स्प्रे कर दिया है। अब इसको हम ड्राई करेंगे। अब बारी है मेरे फेवरेट स्टेप की जो है हाइलाइटर। तो यहाँ मैं डियोर का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। एंड गाइस जस्ट लुक एट द ग्लो, कितना नेचुरल लग रहा है, कितना नेचुरल लग रहा है, कोई चंगी पार्टिकल्स नहीं। यहाँ मेरी मॉडल ने लेफ्ट राइट करके भी आपको दिखाया, आप अच्छे से देख सकते हैं इसकी शाइन कितनी अच्छी आ रही है।
अब बारी है हमारे लास्ट स्टेप की, जो है लिपस्टिक। और इसके बिना तो सारा लुक इनकम्प्लीट लगता है, चाहे आप कितना अच्छा मेकअप कर लें। जब तक आपकी लिपस्टिक नहीं लगी होगी तब तक आपका लुक पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या किया। अब मैं डार्क ब्राउन पेंसिल से लिप लाइन कर रही हूँ। अब मैं न्यूड कलर का लव अर्थ का एक शेड इनकी लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ। लिप्स में आज ग्लॉसी रखने वाली, इसलिए मैंने न्यूड शेड सेलेक्ट करा है। और यहाँ पे हमारा मेकअप हो जाता है कंप्लीट। आप लोगों को मेकअप कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है सिग्नेचर बाय जोया के नाम से, तो आप जल्दी से जाएं, इंस्टा पे सर्च करें और मुझे फॉलो करें। फुल लुक मेरे इंस्टाग्राम पेज पे ही आपको मिलेगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। और मुझे नेक्स्ट वीडियो किस वाले मेकअप पे होनी चाहिए ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।